तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान बन चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा यश भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यश जी, बहुत आपका स्वागत है एफएम न्यूज़ में। यश जी, देखिए आप पर आरोप लग रहे हैं। अखिलेश जी ने जैसे ही बयान दिया, आप पर आरोप की बौछार हो गई। कहा गया कि सपा शुरू से ही धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी महंगाई, विकास, इन सब पर चुनाव लड़ती है, और आप पीडीए का सहारा लेकर चुनाव लड़ने की बात और जीत का दावा कर रहे हैं। यश जी, देखिए, काम करने की बात अगर आती है तो समाजवादी पार्टी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिक पाती। लेकिन काम बर्बाद करने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है। आप चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में ले लें कि बिजली संयंत्र लगाने की मामला हो तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली संयंत्र लगाया हो। मेट्रो की बात आए तो लखनऊ मेट्रो 1 इंच भी आगे बढ़ी हो। हमने 5 करोड़ पौधे लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दो बार। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया? हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने लैपटॉप बांटने का काम किया? हमने लोहिया आवास देने का काम किया। सोलर एनर्जी पे जो काम किया गया, जो नोएडा में और अन्य जगह पे जो उद्योग क्षेत्र लगाए गए, जो मंडियां लगाई गई, जो काउ मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो इत्र उद्योग को बंद करके रखा हुआ है, जो आलू के लिए जो प्लांट लगाए थे वो बंद करके रखे। मैं तमाम कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? हर जगह अगर केवल काम किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बर्बाद करने का या बंद करने का काम किया गया। तो विकास की अगर बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के आगे भारतीय जनता पार्टी कहीं रुक नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। अब बात आती है पीडीए की। जब देश के अंदर पीड़ित हैं, दुखी हैं, असहाय हैं और आतंकित हैं सरकार के माध्यम से लोग, तो फिर कहां जाएंगे? उन पीडीए का नेतृत्व देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आजाद भारत में एक नई अवधारणा पीडीए की माननीय अखिलेश यादव जी ने लिखी है और उसके माध्यम से न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हम विपक्ष में रहते हुए लगातार आंदोलन कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और सत्ता पे आने पे न्याय देंगे, हिस्सेदारी देंगे, भागीदारी देंगे, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी और हर वर्ग को। तो मतलब पीडीए की जनता आपके साथ है? मतलब पीडीए की जनता जो है वो आपके साथ है? निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी ने बता दिया है कि पीडीए बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया खत्म होने जा रहा है। अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले। ठीक है, तो फिर गाजीपुर कटारिया में आपके नेताओं पर पथराव क्यों हुआ जब जनता आपके साथ है? सवाल है आप पर। बिल्कुल सवाल है। हम पे पथराव नहीं हुआ है। पथराव किया है उन लोगों ने जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, जो पीड़ित परिवार को पीड़ित बनाए हुए हैं, दुखी किए हुए हैं। क्या पुलिस के ऊपर नहीं चला पत्थर? सबसे पहला पत्थर तो पुलिस के ऊपर चला। तो अगर आप ऐसी बात करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की बात जो योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, यानी पुलिस पर पत्थर फेंकने का काम किसने किया? हम लोग तो वहां जा रहे थे, पुलिस हमारे साथ खड़ी हुई थी उस समय, भले संख्या में कम थी। तो ये सारे वीडियो फुटेज दिखे। लेकिन सवाल बीजेपी सवाल दाग रही है, इसलिए ये हिंसा को उकसाया गया है। जो गोरिल्ला युद्ध वाला बयान था, इसको लेकर ये थोड़ी जनता जो है नाराज हो गई थी। यश जी, आने वाली 29 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं भी जा रहे हैं पीड़ितों से मिलने के लिए। ये जो पीड़ितों से मिलने से रोका गया डेलीगेशन को, समाजवादी पार्टी को न्याय दिलाने से रोका गया है, न्याय की मांग करने से जो रोका गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संरक्षण दिया जा रहा अपराधियों को और मूल अपराधी को बचा। इससे पहले हमारे ओबीसी टाइम्स के एक पत्रकार साथी को, विवेक यादव जी, जो वहां पे पीड़ित से बात कर रहे थे, तब भी उसको रोका गया था, रात भर गिरफ्तार करके रखा। तो जो पत्रकारों को आप रात भर गिरफ्तार करेंगे रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग करने से रोकेंगे, विपक्षी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा उसको रोकेंगे, तो माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं जा रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी पीड़ित के साथ खड़ी हुई है, उस विश्वकर्मा परिवार के साथ, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, परिवार के साथ दुख बांटने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और बनता है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि पीडीए जो 95% है वो जनता हमारे साथ है, लेकिन बीजेपी कह रही है ये सिर्फ काल्पनिक आंकड़े बता रहे हैं आप, जमीनी स्तर पर नहीं है। काल्पनिक आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी के थे जो कह रहे थे हम 400 पार करेंगे, जबकि 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे और 400 से हाफ रह गए। उत्तर प्रदेश में 80 सीट से भी हाफ कर दिया, देश में भी 400 सीट से हाफ कर दिया। तो ये किसने किया? ये पीडीए परिवार ने किया, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संभव हो पाया।
जिस जोरदारी के साथ और जिस जिम्मेदारी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे थे, वो जनता ने विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी को हाफ करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की नंबर 2 पार्टी कर दिया जो नंबर 1 थी, और ये सीधे तौर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार की हार है, और नैतिकता के आधार पर इनको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। दीपक जी देखिए, आप थोड़ा देर से आए लेकिन आप पर आरोप आ गए, कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने पीजी 90% की बात कही है वो काल्पनिक नहीं है उनकी, वो इस बार आएंगे 2027 में। आपकी क्या तैयारियां हैं दीपक जी? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष है वो तो लगातार कह रहा है हम अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। अच्छी बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अनुपमा जी देखना तो अच्छी कहीं बात अगर है। इस बार आ गए, आपकी क्या तैयारी है? अनुपमा जी, वो पूरे होने वाले नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो जनता के अंतिम पायदान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो जनता की मूलभूत सुविधाओं के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी उत्तर प्रदेश को बदलते उत्तर प्रदेश के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी एकदम जनता के निश्चित निर्णय के साथ है। तो पीडीए की जो जनता है वो आपके साथ नहीं है, वो तो कह रहे हैं 95% उनके साथ है, फिर कैसे साधेंगे ये वोट आप? देखिए अनुपमा जी, हाँ। इस बात को समझना पड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की बात कर रही है, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के यश जी से ये पूछना चाहता हूं कि सब भारतीय जनता, जब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इनका पीडीए कहां चला गया था? उस पीडीए में जो पिछड़ा बताते हैं पी के नाम पर, वो पिछड़े में यादव जाति के अलावा कोई और जाति इनके पास नजर नहीं आई। जब ये सत्ता में रहे तो कोई पिछड़े वर्ग का और व्यक्ति नजर ही नहीं आया, केवल यादव नजर आया। उसमें जो दलित आता है, उस दलित के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार जिस कार्यकाल में हुआ वो 12 से 17 का कार्यकाल। जो दलित समाज के अनुयायी थे दीपक जी, ठीक है दीपक जी, एक सवाल का जवाब और दे दे। जो गाजीपुर में हिंसा हुई थी, इसमें देखिए विपक्ष को प्रोटेक्शन देने में पुलिस क्यों नाकाम रह गई थी? ये सवाल भी उठाया था अभी यश जी ने, आप नहीं थे तब। दीपक जी। उपमा जी, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लगातार जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत कानून व्यवस्था का पालन कराना और कानून के नियमों का जो उल्लंघन करेगा उसके साथ निश्चित तौर पर कार्रवाई करना, पूरी कानून के व्यवस्था के साथ साथ। और जो अपराधी थे, मैं वही बात तो कह रहा हूं ना, ये वही अनुपमा जी उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश को केवल अपराधी, माफिया, दंगा करने वाले लोग, दंगल करने वाले लोग, उससे उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। आज यही उत्तर प्रदेश से एक्सप्रेस वे से जाना जाता है, सबसे ज्यादा मेडिकल से जाना जाता है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट से जाना जाता है, सबसे ज्यादा बिजली देने वाला प्रदेश से जाना लेकिन जाता है। आप पर, आप गाजीपुर में रही है, आप पर आरोप ये भी है कि आपने ताबड़तोड़ एफआईआर जो की है वो नेताओं, सपा नेताओं पर ही क्यों की है? क्या ये नैतिकता दर्शाता है कि केवल सपा नेताओं पर ही ताबड़तोड़ एफआईआर क्यों की गई? अनुपमा जी, आप भी ध्यान में होगा आपको, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा बड़ा माफिया और गुंडा। जवाब दीजिए यश जी। में समाजवादी पार्टी में गुंडे और माफिया ही भरे हैं, तो कार्रवाई किस पे होगी? वही अगर किसी भी दल का, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अनुपमा जी आपने मुझसे सवाल किया, जवाब दल का नहीं है, क्योंकि ये तो जवाब, आप जो प्रश्न पूछ रही हैं वो तो ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं। आपने जितने भी सवाल पूछे, क्या किसी बात का जवाब मिला? ये दाएं बाएं साएं आए बाएं साएं करे जा रहे हैं। सवाल आप पूछ रही हैं ए से, ये बता रहे हैं जेड से। तो इन्हें तो जब काखगा आती नहीं, सिखाई देगी, इन्हें तो आए बाएं साएं करना सिखाया गया, तो ये कर रहे हैं। जवाब तो मेरा दोनों तरफ से नहीं मिल रहा है। देखिए, मैंने पहले आपसे भी जवाब पूछा था गोरिल्ला वाला युद्ध, तो आपने भी उस पर जवाब नहीं दिया था। खैर, उन्होंने जो आरोप लगाए उस पर तो जवाब दीजिए यश जी। अनुपमा जी, मैंने जवाब उस पर भी दिया था। आपका प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, लाइव है, आप दोबारा देख सकते हैं उस चीज को।
देखिए मैंने सवाल ये उठता है, ठीक बोले। सवाल ये उठता है अनुपमा जी, जो दीपक सोनकर जी कह रहे हैं कि जिस गाड़ी में लगाओ सपा का झंडा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग या टीवी चैनल पर पुलिस को डिफेंड करते हैं, बड़ा अच्छा बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन पुलिस अगर इनकी गाड़ी की चेकिंग कर ले तो नाराज होकर के इनके ही एक प्रवक्ता गाड़ी से झंडा उतार देते, अपनी पार्टी से नाराज हो जाते हैं, पुलिस पे नाराज हो जाते हैं कि मेरी गाड़ी की चेकिंग क्यों कर रहे हैं, परिवार के साथ बैठा हूं। मतलब आप परिवार के साथ बैठे हो, आप बड़े प्रवक्ता बन गए तो आपकी गाड़ी की चेकिंग ना हो, पुलिस आपसे कागज ना मांगे, आप नाराजगी अपने दल से दिखाओ, झंडा उतार दो, ये लॉ एंड ऑर्डर है। दूसरी बात, ये जो बातें कर रहे हैं गुंडों की और सब चीजों की, तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधानसभा में देख लें, विधान परिषद में देख लें, लोकसभा में देख लें, राज्यसभा में देख लें, सबकी हिस्ट्री शीट निकाल लें। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी की हिस्ट्री शीट क्या थी जब चुनाव लड़े थे, किसने चुनाव अपने मुकदमे वापस लिए? तो ये तो बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर हैं, इनकी बड़े बड़े दो दो पन्नों के हलफनामे रहते हैं जब ये चुनाव लड़ते हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कौन गुंडा है, कौन गुंडाई करता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जिम्मेदारी की बात करते हैं। महोबा में जिस जल जीवन मिशन की उपलब्धि बताई जा रही थी कि प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे महोबा है, घर घर पानी पहुंच गया। वहां विधायक भी राजपूत जी लोधी समाज से आते हैं, उन्होंने इनके मंत्री को ही अपहरण कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और उसी तरीके से जब इन्होंने कुंभ में, महाकुंभ का आयोजन के नाम पे वहां पे कैबिनेट की बैठक रखी, तो ओपी राजभर जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको उनकी गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा कर लिया, उन्हें गाड़ी तक। ठीक है यश जी, मैं फिर से प्रश्न दोहरा देती हूँ। आपने कहा कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, ठीक है, उन्होंने सवाल किया, आपने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा सवाल यही था कि क्या जो एक जिम्मेदार विपक्ष है उसे गोरिल्ला युद्ध जैसा बयान देना कितना शोभनीय है, बस ये जानना था यश जी। ये बीजेपी को मतलब जानना था, उन्होंने ही आरोप लगाए थे। यश जी जवाब देखिए, भाजपा क्या आरोप लगाती है उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। गंभीरता से इस बात को लेने की जरूरत है जो सत्ता सरकार में बैठा है वो डिलीवर क्या कर रहा है। आरोप लगाने के लिए सत्ता सरकार में नहीं बैठा जाता। ठीक बोले। लोगों को न्याय देने के लिए, लोगों को व्यवस्था देने के लिए, लोगों को एक अच्छा वातावरण ठीक है दीपक जी, बताएं, आप लोगों को न्याय नहीं देते हैं, बताएं, जवाब दें। व्यवस्था नहीं रखते हैं अच्छी, तभी हिंसा हो जाती है। दीपक जी जवाब दें। अनुपमा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने भी अपराध किया है, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, जिसने अन्याय करने का काम किया है, वो चाहे किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अपराधी की कोई जाति नहीं है, अपराधी की कोई पार्टी नहीं है, अपराधी केवल अपराधी है, और उसकी सजा कार्रवाई, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। सवाल जो अब यही बात है ना कि यस जी बातों को डाइवर्ट करना बड़े अच्छे से जानते हैं। समाजवादी पार्टी के जो सवाल आपने मुझसे किया पीडीए की बात का, भाई पीडीए की बात की चर्चा है, तो पीडीए की बात तो मैंने पूछी, मैंने यस जी से पूछा कि पीडीए में आपका दलित कहां है, वो दलित जिस पर सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी पार्टी में हुआ, वो दलित जिसके प्रमोशन के आरक्षण पर 2015 में रोक लगा दी समाजवादी पार्टी ने, वो दलित समाज जिसकी 2 बेटियों को बदायूं में नरसंहार करके पेड़ से हत्या करके, उनके साथ गलत व्यवहार करके, दूषण करके उनको लटका दिया जाता है, कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं होती है। अनुपमा जी, मैनपुरी के उपचुनाव के अंदर एक दलित बेटी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहती है तो समाजवादी पार्टी के लोग उनकी हत्या कर देते हैं। क्यों हत्या करते हैं? कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहती है। तो इनके पीडीए में जो दलित है, जो बाबा साहब का प्यार है, भाई आज इनको बाबा साहब की याद आ रही है। तब कहां चले गए थे जब बाबा साहब के पार्कों को तोड़ा गया? अब कहां चले गए थे जब समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ गए थे? अब कहां चले गए थे अखिलेश यादव जी खुले मन से भाषण देते थे कि ये मूर्तियां बनाना बेकार है? सुन लीजिए यश जी को, वो जवाब दे रहे हैं। आपको बाबा साहब, अनुपमा जी ये जो आरोप लगा रहे हैं सारा रिकॉर्डेड है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना बाबा साहब का अपमान हुआ है, इतना देश में कभी भी नहीं हुआ। आजाद भारत में कभी इतना अपमान नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसीलिए दलित समुदाय आज किसके साथ खड़ा है ये स्पष्ट दिखता है। वो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं रखता, वो समाजवादी पार्टी पे भरोसा रखता है। अब देखिए जैसे अभी तो यश जी, योगी आदित्यनाथ जी तो अब हर जगह शेड लगाने की भी बात कर रहे हैं, छतरियां लगाने की बात कर रहे हैं मूर्तियों में, तो आप कैसे कह सकते हैं यश जी?
स्वागत है, आप खूब मूर्तियां लगाइए खूब। और भारतीय जनता पार्टी तो इवेंट करने के लिए माहिर है। नोटबंदी भारतीय बड़ा जनता हुआ पार्टी तो इवेंट करने के लिए माहिर है। दीपक जी, हाँ बोले मैं दीपक कह जी। रहा हूँ, ये यश जी कह रहे हैं कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी मूर्तियां लगाती है, बिल्कुल लगाती है। हमने बाबा साहब तो का इवेंट पंचशील करने में बनाने माहिर का है। काम किया, मगर समाजवादी पार्टी क्या करती है? समाजवादी पार्टी उन्हीं बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी क्या करती है? दलित समापन से ज्यादा अत्याचार करती है। अनुपमा जी, आप 2012 देखिए से कोई 17 आधारहीन बात नहीं कर पाएंगे। मैं तो प्रमाणिक बात कह देता हूँ। उनका ग्वालियर नेटवर्क हाई इशू कोर्ट भी के है थोड़ा अंदर सा बाबा यश साहब जी। की मूर्ति बाहर खड़ी रही, मूर्ति नहीं लग पाई। और ये सब कब हुआ? डबल इंजन की सरकार में बाबा साहब की मूर्ति ट्रक पे बाहर रखी रही, लोग आंदोलनरत रहे, लेकिन नहीं लग पाती डबल इंजन की सरकार। काशीराम जी के नाम पर बने हुए जिलों को क्यों चेंज किया गया? बाबा साहब की पत्नी के नाम पर बने हुए, रमाबाई के नाम पर बने हुए जिलों के नाम को चेंज कर दिया गया। काशीराम जी के नाम पर बने हुए जिलों को चेंज कर दिया गया। अब दीपक जी सुनेंगे? अरे दीपक जी सुनेंगे? दीपक जी सुनेंगे या बोलते रहेंगे? दीपक जी जवाब सुन दे लीजिए। देंगे? हिम्मत है जवाब सुनने की? हिम्मत है जवाब सुनने की? और जिम्मेदारी लेने की हिम्मत है? जवाब सुनने की हिम्मत है, जिम्मेदारी लेने की हिम्मत है? और तो और अनुपमा जी देखिए, कोई जवाब नहीं लेना चाहते, ये दीपक जी, बस गाना सीख के वो यश जी कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, जो आपने आरोप लगाए हैं वो जवाब भी तो सुन लीजिए यश जी के। बोले यश जी। देखिए, ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये केवल भागने के रास्ते तलाशते हैं। मान लेते हैं हमने नाम बदले नहीं, जो नाम था वही नाम रहने दिया। अगर इनको इतना बुरा लगा था, 9 साल हो गए योगी सरकार को, मोदी सरकार के ट्रिपल इंजन के साथ में, इनको 12 साल हो गए, नाम रख देते वापस। किसने रोक दिया था? क्या सपा पे आरोप लगाने के लिए रुके हो आप? हम रोक रहे हैं आपको? कौन रोक रहा है? अगर आपकी वास्तविक पीड़ा है, आप कर देते नाम, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आप केवल राजनीति करना चाहते हो, वो भी दूषित राजनीति, स्वच्छ राजनीति नहीं करना चाहते। आप घटियापन परोसना चाहते हो, वो घटियापन आप कर रहे हो। अगर आप चाहते बाबा साहब के नाम की बात करते, काशीराम साहब की बात करते, रामाबाई जी के नाम की बात करते, तो आप सम्मान दे देते। लेकिन आप उनका अपमान करना चाहते हो बार बार नाम लेकर के, और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाना चाहते हो। हमने तो वही पुराने नाम रखे, हमने कोई नया नाम नहीं किया। आपने तो चलिए, दोनों से सवाल है, समय की कमी को देखते हुए। चुनाव आते नहीं है, आप लोग धार्मिक मुद्दे क्यों ले आते हैं? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर क्यों वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं? दोनों से सवाल है, दीपक जी से भी और यश जी से भी। अनुपमा जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, 6 एयरपोर्ट बंद क्यों है? जिस एयरपोर्ट के नाम पे ढोंग ढकोसला कर रहे हैं, 6 एयरपोर्ट बंद किसकी सरकार में हुए? इन्होंने 7 चालू किए, 6 बंद हो गए। ये अब आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे। मेडिकल कॉलेज कोई भी एक पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है। अस्पताल में रोज डिप्टी सीएम छापे मारते हैं, दोनों डिप्टी सीएम से लड़ रहे हैं। दीपक जी, देखिए समय की कमी है, यश जी समय की कमी है, एक एक करके बोल लीजिए। आज 16 एयरपोर्ट है और कोई भी एयरपोर्ट बंद नहीं हुआ है। समस्या क्या है समाजवादी पार्टी की? ये झूठ के जुमले फैलाने का काम करती है। एक भी एयरपोर्ट बंद नहीं हुआ है, कनेक्टिंग कम हुई है, उनकी जो लैंडिंग और टेक ऑफ है वो कम हुआ है, उनकी दरें घटी है। कोई फ्लाइट बंद नहीं हुआ है, कोई एयरपोर्ट बंद नहीं हुआ है। आपके पास प्रमाण हो, कोई एयरपोर्ट बंद का फोटो हो, कुछ वीडियो आप दिखाने का काम कर दीजिए। यही समस्या है समाजवादी पार्टी के लोगों की, यहाँ बैठ करके झूठ बोलते हैं, लोगों को काम करते हैं। जनता के पास तो विश्वास है। मैं तो कह रही हूँ धर्म की राजनीति क्यों? आप लोग मेरा प्रश्न ही नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रही हूँ धर्म की राजनीति क्यों? मेरी राजनीति चलाने का बात करोगे? आप कौन हो? आपने सर्टिफिकेट दोगे कि हम राजनीति करें या ना करें? समाज अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि झूठ बोल करके उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए, उनको करना चाहिए जो धर्म की राजनीति करते हैं। राजनीति करनी है। आप दे दीजिए जवाब यश जी, समय की कमी, आप लोग आपस में सवाल ही नहीं सुन रहे। आप इन्हें शांत करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। वो शांत हैं। दीपक जी, मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको गिनाया था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में गिनाया था, ऊर्जा गिनवाई थी कि हमने बिजली के लिए काम किया, सोलर एनर्जी के लिए हमने काम किया, लखनऊ मेट्रो गिनवाई थी, 18 लाख लैपटॉप गिनवाए थे, 5 करोड़ पौधे गिनवाए थे जो पर्यावरण के लिए थे, हमने लोहिया आवास गिनवाया था,
हमने और भी उपलब्धियां गिनवाई थी, तो ये सब विकास की चीजें गिनवाई थी। ये प्रतीकों की आड़ में और चीजों की आड़ चलिए, लेने का लेकिन अब काम तो पीडीए भी भारतीय जनता गिनवा रहे पार्टी हैं। की आप कह रहे हैं पीडीए 95% मेरे खाते में है, जिसको देखते हुए मैं इस बार जीत दर्ज करूंगा 2027 में। एक आखिरी एक लाइन में बताएं जरा दीपक जी, आपका विजन क्या है 2027 में जीतने का? सपा ने तो क्लियर कर दिया, जल्दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन केवल जनता के योजनाओं को जोड़ने का है, जनता के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचने का है, उनकी मूलभूत ठीक करने का है, और निश्चित तौर पर उसी प्रकार से काम कर रहे हो। जनता के अंदर आज भी विश्वास है। जनता ने देखा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जनता को क्या मिला, बसपा के कार्यकाल में जनता को क्या मिला, कांग्रेस के कार्यकाल में जनता को क्या मिला। तो जनता इन सब बातों को तय करके निर्णय कर रही है। जनता का आशीर्वाद, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, देश की जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, चर्चा हुई लेकिन जो सवाल पूछे गए उसका उत्तर नहीं मिला। हर बार की तरह एक दूसरे पर भिड़ जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो जाता है। लेकिन देखिए, पीडीए 95% खाते में सपा के है, ऐसा दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्या इस मूल मंत्र के आधार पर 2027 की सत्ता काबिज करने में कामयाब होते हैं अखिलेश यादव या नहीं। अब दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए FM न्यूज़।